हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज यादव और मेरे संस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, हम 9 चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर आज 3 करेंगे। और जिसने मेरा क्वेश्चन नंबर बाकी के पहले 2 क्वेश्चन जो हमने पिछले वाले पार्ट में करा दिया था आप लोगों को, अगर आप में से किसी ने भी मेरे मतलब पहले 2 वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप मेरा पिछले जो पार्ट है चैप्टर 9 का पार्ट 1 है उसमें जाके आप देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और 3 से आगे हम करेंगे इसको। तो और बेटा आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया कि फिर से देखो, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ बेटा कि आप अपना इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपको बेसिक किसकी नॉलेज नहीं है, अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि दिक्कत होने वाली है, तो पहले आप उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको आप 2-2 बार 3-3 बार देखिए, ताकि आपको जो क्लैरिटी है ना इस टॉपिक की वो क्लियर हो जाए आप लोगों की, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को आप 2 टाइम्स देखिए, 3 टाइम्स देखिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो हम उसमें अटक जाएं। चलिए आइए हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं। जैसे तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि और ये देखो बेटा हम काम जो कर रहे हैं ये अपना आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं काम ये। तो इसमें ये रहेगा कि आप लोगों का भी आप टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा कि हमने किस टाइम कौन सा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 टर्म 2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो आप ना एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ की क्लैरिटी, से मैंने पहले भी बोला कि क्लैरिटी होना बेटा, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको जैसे क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा है, मेरी स्पीड ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को थोरोली पढ़िए। आपके पास अगर क्वेश्चन में मे भी इन केस कभी कभी कुछ होता है, कईयों के उसमें इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है, मे बी वीडियो ब्लर दिखने लग जाती है, तो उसमें आप क्या करिए कि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होती है, उसको आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा बेटा, उसको आप देखो ध्यान से, उसमें क्या बोला गया कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसने फिसलन पट्टी बनानी है। फिसलन पट्टी बनाना मतलब एक झूला बनाना, स्लाइडिंग बनानी है। और फिसलन पट्टी बनानी है और फिसलेंगे कब, हमेशा जब हम ऐसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जब ऐसी डायरेक्शन में या फिसल सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो आपको चढ़ने का काम हो रहा है, फिसलने का काम तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। ऐसी 2 फिसलन पट्टी लगानी है आप लोगों को, ठीक है। किसके किसके लिए, एक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, और दूसरी लगानी है यहाँ पे आपने जो दूसरी वाली लगानी है वो लगानी है 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। ये आपके पास 2 केस दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते समय हम देखा कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए हमने मान लो ये वाली फिसलन पट्टी लगाया, ठीक है। मैं दोनों को डिफरेंट कर देता हूँ। तो ये देखो, अगर हमने और 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए मैंने ट्रायंगल में डिफरेंस पा दिया आपके, ठीक है। अगर ये फिसलन पट्टी है तो ऑब्वियस ही बात है ये ऊपर टॉप पे किसी न किसी जुड़ी होगी और यहाँ भी किसी से जुड़ी होगी। तो ये को नीचे हमेशा धरती होती है, मतलब आपका अर्थ होता है, धरती होती है, तो ये आपका आधार होता है। देखो ठीक है बेटा, अगर ये आधार है मतलब ये बी की वैल्यू होने वाली है जो भी होएगी, ठीक है। और अगर ये है तो ये एक किसी उससे जुड़ा हुआ है खंबे से, ठीक है, किसी एक जो भी पैनल जुड़ा हुआ है उससे, तो आपने इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। इसमें इसने इसकी जो हाइट दी है 1.5 मीटर दी हुई है। इसी तरह ये वाला अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें मैंने इस डायग्राम में थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, इसको मैं एम एन और पी दे देता हूँ नाम कोई, जिसमें कि इसने इसको 3 मीटर दिया हुआ है। और दोनों केसेस में देखना बेटा, आपसे मांगा क्या है, सिर्फ यही चीज़ तो मांगी है दोनों केसेस में, दोनों केसेस मैंने आपसे यही चीज़ मांगी है। तो आपने क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से। अब मुझे ये मांगा है तो हमें पता है ये हमारे पास P होता है और ये हमारे पास H होता है। अगर आपको लगता है कि इसमें ये P और H कहाँ से आया, तो मैंने आपको पहले ही बोला हो बेटा, आप इंट्रोडक्शन मेरी वीडियो देखो, जैसे मैंने एक एक चीज़ ट्राइंगल की बताया हुआ है कि हम किसको P कहते हैं, किसको H कहते हैं, कहाँ हमने कैसे फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हमें पता है अगर P और H कहते हैं तो हमें फिर से आ जाइए आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले पे। और हमने देखा कि P और H जो होता है ओनली किस में होता है, साइन थीटा में। P और H हमारे पास किस में होता है, साइन थीटा में। तो आप लिख दो हम जानते हैं
ठीक है, कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अगर साइन थीटा आपका पी अपॉन एच होता है तो आप देखो पी की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ए सी, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी बेटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया साइन थीटा, तो थीटा मतलब यहाँ पे आपने लिखना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिया। तो चलो साइन थीटा क्या होगा 30 डिग्री, तो मतलब आपने साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए सी, और ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपको 1.5 दी है और ए बी आपने फाइंड करना है। तो साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी दी, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, और ये 1.5 और अपॉन में ए बी। तो हम यहाँ शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास ए बी चाहिए, तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेटा, तो ए बी इंटू 1 और 1.5 इंटू 2, तो ए बी इंटू 1, देखो किसी को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम, और 1.5 इंटू 2। अब ये कई बच्चों को ना दिक्कत होती है पॉइंट, ये पॉइंट कैसे मल्टीप्लाई करे, बेटा आप बिल्कुल घबराना नहीं, आपने क्या करना है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को आप भूल जाइए कि आपके पास पॉइंट है ही नहीं। आप समझ लो कि आपके पास पॉइंट दशमलव, जो दशमलव दे रखा है ये पॉइंट है ही नहीं आपके पास। आपने सीधा 2 को 15 से गुना करिए, आपके पास आंसर आएगा 30। अगर आपके पास आंसर आएगा 30 तो आपने ये कितने रकम पहले पॉइंट था, 1 रकम पहले, तो आपने क्या करना है, 1 रकम पहले पॉइंट लगा देना है। तो ए बी का आंसर आ गया 3, और साथ में क्या हो जाएगा, जो भी यूनिट मीटर दिया था तो मीटर लिखना है। ठीक है, चलो, और इसी तरह हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, देखो कि अब हमने इसमें अगर हम काम करें तो आप फिर से लिख दीजिए, देखो हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, अब देखो हमें फिर से इसमें P और इसमें H, तो P और H किस में होता है, साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू P अपॉन H इक्वल टू एम एन अपॉन में एम पी। ठीक है, तो साइन थीटा इस बार इसमें देखो आपको 60 डिग्री दिया हुआ था उसने। ठीक है, अगर 60 डिग्री दिया था तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई आपके पास एम एन हो गया आपके पास 3, और एम पी हो गया आपके पास एम पी। ठीक है, तो आप इधर लिख देना साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3 अपॉन एम पी। तो ये बन गया √3 इंटू एम पी इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये बन गया एम पी। अब मुझे तो एम पी चाहिए, √3 नहीं चाहिए, तो √3 को फिर उधर ले जाओ, तो 3 2 जा 6 और नीचे √3। और मैंने क्या सिखाया कि कभी भी आंसर आपका रूट में नहीं होता है, और रूट में नहीं होता इसलिए आपने सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप कर देना है यहाँ पे, परिमेयकरण। परिमेयकरण द्वारा क्या हो जाएगा, 6 √3 इंटू √3 अपॉन √3, और ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, 6 √3 अपॉन 3 मतलब 2 इक्वल्स टू 2 √3। तो ये होगी जो ये होगी फिसलन की लंबाई, किसकी, ये लंबाई एम पी, मतलब एम पी का आंसर आ गया आपके पास 2 √3, और मीटर में, मीटर गिवन था इसलिए मीटर, कल को सेंटीमीटर गिवन होगा, सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, तो ये जो एम पी है ये इस फिसलन की लंबाई है, मतलब उन बच्चों की जो 5 वर्ष से अधिक आयु है उनके फिसलन की। और ये जो हमारे पास ए बी इक्वल टू 3 आया है तो ये इसकी है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए बेटा, हम जैसे कि हमने इस चैप्टर के पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन करना है। देखो अब हमने 4th क्वेश्चन करना है, तो फिर से मैंने बोला कि आप क्वेश्चन को ध्यान से थोरोली पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास की कोई मीनार है। देखो कोई मीनार है, मतलब ये कोई आपका मीनार, मतलब कुछ भी रख लो, पोल रख लो, मीनार रख लो, जो इससे हमने ये भूमि पे खड़ा है, और इससे हमने कोई एक बिंदु ले लिया, मतलब भूमि इस बिंदु से हम खड़े हैं, और उन्नयन कोण हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कोई कोण बंदा देखा जा रहा है, उन्नयन कोण हो रहा है, इसका मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब जब कोण बना रहे हैं तो 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, और आपको क्या दिया है कि इस जो मीनार है वहाँ से जो ये बिंदु खींचा गया उसकी दूरी आपके पास 30 मीटर है। ठीक है, उसकी दूरी आपके पास 30 मीटर है। चलो तब हमें क्या क्या दिया गया है, देखो तो हमें और फाइंड क्या करने को बोला है उसने, ये आपको उसने मीनार की ऊंचाई बोला है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया गया, ठीक है, दिया गया में लिख दीजिए आप BC बराबर में 30 मीटर, और फिर लिख दीजिए आप दिया गया कोण बराबर में 30 डिग्री। ठीक है बेटा, और फिर लिख देना आप मान लीजिए AB बराबर मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई।
अब देखो बेटा, अब हमने इतना काम कर लिया है, अब हमें पता है कि हमें सिर्फ इस बार देखो ये हमें पता है कि ये बी होता है, ये एच होता है और ये पी होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें इस बार देखो क्या फाइंड करना है, ये बी गिवन है और पी आपको फाइंड करना है। बी गिवन है और पी, देखो फिर से आ जाओ पंडित बद्री प्रसाद, हम छोड़ेंगे नहीं पंडित जी को, पंडित जी हर काम में जरूरी है, ध्यान से देखते रहिए, हर हर बोले, ठीक है ना। आप पंडित को छोड़ेंगे नहीं, जब तक अगर आप अपने पंडित को छोड़ दिया तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो पंडित जी को पकड़ के चलिए हमेशा, ठीक है। तो पी और बी, ठीक है बेटा। जैसे हमें हर काम में पंडित जी की जरूरत पड़ती है ना, तो इसी तरह जब तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता है, चैप्टर के हर क्वेश्चन में पंडित जी साथ रहेंगे। अगर आप पंडित जी को छोड़ देंगे, पंडित जी नाराज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आइए देखो पी और बी को आपने ध्यान से देखिए। तो हमने पी और बी किस में होता है, हमें पता था ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस और ये हमारा टैन। तो पी और बी हमें टैन में मिलता है, तो आप सीधा लिख दीजिए, हम जानते हैं कि टैन थीटा अपॉन इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू, देखिए पी कहाँ है, ये है, मतलब ए बी, और बी कहाँ है हमारे पास, बी सी। अब दिया गया कोण इस बार कितना था, टैन 30 डिग्री, बराबर में ए बी हमने ज्ञात करना है और बी सी हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो टैन 30 देखिए तो सही, टैन 30 होता क्या है हमारे पास, 1/√3। आपको लगता है कि नहीं याद, आपको मैंने टेबल की ट्रिक सिखाई हुई है, आप मेरे लिंक पे जाके शॉर्ट ट्रिक्स हमने कैसे सिखाया आपको टेबल बनाना, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेटा एग्जाम में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी एग्जाम शुरू करना है, जो आपको 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम, जो भी 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आपने टेबल जरूर बना लेना है। और आपको टेबल बनाने में दिक्कत लगती है, फिर मैंने आपको वो ट्रिक दी हुई है, उस ट्रिक से आप टेबल जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ये टैन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। आइए बेटा, ए बी हमें ज्ञात करना है और 30 को हमने लिख दिया। अब देखो ये नीचे है तो बराबर कैसे आएगा, तो गुना होने वाला है। तो ए बी बराबर में 30 गुना 1/√3 बेटा। तो ए बी को हमने लिख दिया, ए बी देखो इसका मैंने लिख दिया ए बी बराबर 30/√3। अब बेटा मैंने क्या सिखाया कि कभी भी आपका आंसर रूट में नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ही हो जाए पर आपने नीचे नहीं रखना है। और नीचे नहीं रखना है तो हमने क्या करना था, फिर मैंने क्या सिखाया था, जब कभी भी रूट में नीचे हो तो आप क्या करिए, सीधा परिमेयकरण द्वारा। और परिमेयकरण द्वारा करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बराबर में 30/√3 और √3 से ऐसे परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण का आंसर 30√3 और √3 3 बेटा, ठीक है। ये अब ऐसे क्यों हुआ, तो आप इससे अच्छा क्या कर दीजिए, एक आइडेंटिटी लिख दीजिए, रूट ए आपका ए होता है और 3 एकम 3 और ये 10 पे, तो हमारा आंसर आ गया 10√3 बराबर में ए बी। और रूट अब यूनिट लिखनी है, यूनिट मैंने क्या सिखाया, जो आपको यहाँ कहीं गिवन है, मीटर गिवन है मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर गिवन होगी सेंटीमीटर लगा दीजिए। चलिए बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 का। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हैं कि किस स्टेप में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है बेटा। जैसे आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, इस चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है, देखो आप ध्यान से, मैंने आपको फिर से बोला कि आप क्वेश्चन पढ़ो से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट टाइम लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आप लोगों ने बचपन में बेटा पतंग सबने उड़ाई है, ठीक है। और पतंग उड़ाया तो इसका मतलब हमें आज हम एक पतंग हमारे साथ उड़ाइए, आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई हमने पतंग उड़ाया है, हमारी पतंग मान लो ये यहाँ पे हमारी कोई पतंग है, सॉरी गोली वाली पतंग तो कोई होता नहीं है, ये लो ये आपकी पतंग है, ठीक है। मैंने सॉरी से पहले गोला बना रहा था, गोल मैंने पतंग देखी तो नहीं है, क्या पता आप लोगों ने कभी देखी हो, मेरे पास तो ऐसी पतंग थी, ये कोई पतंग थी, ठीक है। धरती से उसने क्या बोला है कि जो पतंग है वो जब उड़ रही है तो ये पतंग हमें पता है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसने क्वेश्चन में एक वर्ड बोला है कि जो पतंग है बिल्कुल टाइट है, ठीक है, इस वजह से। चलिए, और अब ये जो पतंग उड़ रही है बेटा आप लोगों की, वो जो धरती से 60 मीटर के ऊपर है, ठीक है। और 60 मीटर के ऊपर मतलब धरती से जो पतंग ऊंचाई पे है वो उसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 60 मीटर की है। और इस बार जो इसने कोण दिया हुआ है आप लोगों को वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने उसने क्या बोला है कि आपसे ये 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ तो रही है और जो रस्सी है ये इस बार लूज नहीं है, मतलब जो आपका मांझा है ना बेटा वो ढील मार वाला नहीं है, खींच मार वाला मांझा है। खींचते हैं ना आप तो बिल्कुल टाइट कर देते हैं देखो पतंग को, फिर आपकी पतंग यूं नहीं जाती उतनी, ठीक है। जब हम किसी से पेच लड़ाते हैं पतंग उड़ाते समय, अगर नहीं भी लड़ाते, चलो जिसको नहीं आता वो सीखे जरूर पतंग उड़ाना, बहुत मज़ा आता है पतंग उड़ाने में, ठीक है। तो आइए देखिए, तो हमें जो हम खींच मार वाला मांझा यूज़ कर रहे हैं मतलब वो टाइट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ढील रखेंगे तो पतंग कट जाएगी आपकी और पतंग को कटने नहीं देना है,
ठीक है। और ध्यान रखिए कि पतंग को कटने नहीं देना है, पतंग को टाइट रखना है। और तो हमने इसको नाम दे दिया, ये कोई नाम ए, ये कोई नाम बी और ये कोई नाम सी, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि जब आप खींच दिए, बिल्कुल टाइट कर दिए हैं, तो ये डोर है आपकी, ये जो पतंग की डोर है इसकी लंबाई तो वो मांग रहा है आपसे। तो आप दिया गया, फिर से देखिए, देखो दिया गया में हमने क्या लिखा है हमारे पास, आपको क्या दिया गया है सबसे पहले कि ए बी बराबर पतंग की भूमि से ऊंचाई, ठीक है, पतंग से भूमि की ऊंचाई। अगर ए बी बराबर पतंग की भूमि से ऊंचाई बराबर में 60 मीटर, या आप इसको और अच्छा लिखना है तो आप लिख दीजिए पतंग की भूमि से ऊंचाई बराबर ए बी बराबर में 60 मीटर, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए दिया गया कोण बराबर में 60 डिग्री, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ बराबर में ध्यान से देखिए, ध्यान से 60 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब आप फिर से आ जाइए। अब दिया गया को आपने उसने मांगा क्या, ये पतंग मतलब ये डोर मांगी है, तो आप लिख दीजिए मान लीजिए कि पतंग डोर की लंबाई लिख दीजिए सीधा, डोर की लंबाई बराबर में ए सी। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने एच लिखना है या वो लिखना है, तो ए सी को हमने डोर की लंबाई मान लिया है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो अब ध्यान देखो, हम जानते हैं। अब हमें पहले देखो फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड, अब हमने पी फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, सॉरी एच मतलब कट, और हमें दे क्या रखा है, पी दे रखा है, ठीक है। तो पी दे रखा है। फिर से आ जाइए, मैंने क्या बोला, किसको पकड़ कर रखना है इस टॉपिक में, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को फिर से हमने हवन करना है, ठीक है। और पंडित जी के लिए आएंगे, आइए पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और हमें पता है कि हमें जब पी एच और पी और एच मतलब वो इस केस में मिलने वाला है, और ये साइन थीटा। आ गए पंडित जी ने अपनी थाल डाला, हवन करा और पंडित जी का काम खत्म। अब पंडित जी का काम खत्म अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे चलिए, क्योंकि पंडित जी आए हैं, दक्षिणा के बिना जाएंगे नहीं। और आप दक्षिणा कब देंगे, जब आपका आंसर आएगा। आइए, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा हमें हमेशा पी और एच देता है, और पी और एच देता है, इसका मतलब हमने क्या लिख देना है, पी देखो ए बी, और एच देखिए ध्यान से कहाँ आने वाला है, ए सी पे, ठीक है बेटा। तो थीटा मतलब कोण मतलब 60 डिग्री बराबर में ए बी हमें 60 और ए सी हमने ज्ञात करना है। साइन 60 ध्यान से देखिए बेटा, साइन 60 हमेशा हमारे पास √3/2 होता है, इसका मतलब 60 ए सी, ठीक है। अब हमने क्या सिखाया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने बन गया √3 × AC 60 × 2, मतलब AC, तो हमें तो सिर्फ AC चाहिए, √3 हमें नहीं चाहिए। तो हमारे क्या बन गया, 60 × 2 120, और नीचे √3 आ गया बेटा। फिर से वही लिखा। अब पंडित जी को देखो, अब पंडित जी हवन करते आए, पंडित जी का काम तो यहीं तक खत्म, पंडित जी दक्षिणा लेके चले गए, ठीक है। अब आइए आपकी बारी, अब आपने भोग लगाया, आरती उरती पंडित जी करके चले गए। अब हमारा आगे रिसेप्शन वाला काम, रिसेप्शन भी हो गया यहाँ पे। अब हमने करनी है पेमेंट। अब पेमेंट में √3 अर्चन कर रहा है बार बार आपको, तो मैंने क्या सिखाया, जब कभी भी √3 नीचे आए, कोई भी रूट के नीचे आए, तो एक ही सॉल्यूशन, परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण द्वारा का मतलब देखो ध्यान से, तो AC बराबर 120 √3 तो 120 √3, और नीचे √3 को 3 लिख दीजिए। किस लिए, और कोई पूछेगा क्यों, आप सीधा एक ही रीजन लिखिए, √A × √A आंसर A, ठीक है। तो हमने 3 से इसको कटिंग कर दिया, 3 40, तो AC = 40 √3, और आपको क्या गिवन है, मीटर है, तो यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आ जाइए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ये। तो इसमें हमारे पास क्या बोला है, क्वेश्चन की पंक्चुअलिटी को समझिए, क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो इस चैप्टर में अपने क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने बोला क्या है, क्या बोला है, क्या दिया है और क्या मांगा है, इन्हीं 3 टॉपिक्स पे हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या गिवन है, सबसे पहले देखो हमारे पास इसमें कोई लड़का है ये, ठीक है। लड़के को मैंने मान लो ये कोई लड़का था, ये कोई लड़का है, मस्ती मार रहा है यहाँ पे हमारे साथ, ठीक है। मैं भी आपके साथ मस्ती मार रहा होगा। जिसकी हाइट वो कहते हैं ना हमारे भाषा में 1.5 फुट की हाइट
वाला। तो यही 1.5 कुछ हाइट है, 1.5 फुट, सच्ची में इसकी 1.5 फुट हाइट दे रखी है। तो मैंने मजाक ही किया, 1.5 फुट से भी कमी होगी कि 1.5 फुट आप देख लीजिए। तो ये 1.5 उसकी कुछ हाइट दी हुई है छोटा सा, जो कि एक ये 30 मीटर वाले एक भवन को देख रहा है। मतलब सामने कोई भवन में भी को आप बिल्डिंग कह सकते हो, ठीक है, मे बी आपके जो घर के आसपास जो बिल्डिंग्स है कोई 30 मीटर उसकी हाइट है, उसकी बिल्डिंग को ये देख रहा है, ठीक है। अगर ये देख रहा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखेगा तो आंखों से देखेगा, पैरों से देखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आंखों से देख रहा है तो मतलब यहाँ से एंगल बनेगा, अगर यहाँ से एंगल बनेगा तो इसने यहाँ पर टॉप देख रहा है। फिर एक बार क्या हुआ, यही लड़का 1.5 मीटर का ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। अब वो यहाँ से भी एक बार बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। किस बिल्डिंग के टॉप को, यही जो टॉप, ठीक है। 30 मिनट थोड़ा सा मैं खुला लिखता हूँ। चलिए, तो ये मेरे पास एक लाइन बन गई। इसका मतलब क्या हो गया, देखो बेटा ध्यान से, कि अगर लड़के की लंबाई यहाँ 1.5 मीटर थी, उसका मतलब है कि यहाँ पे भी 1.5 मीटर, मतलब भवन की इतनी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और टोटल आपको दे रखा था 30 मीटर। मतलब देखो, अब हमने ये इतना 1.5 था, तो ये हाइट आप लोगों की कितनी होने वाली है, टोटल में से इतनी माइनस करिए तो ये वाला बीच वाला पोर्शन आने वाला है आप लोगों का, ठीक है ना। बीच वाला पोर्शन मतलब कि जहाँ से कोनियन कोण बन रहा है, देखो ध्यान से बेटा, कि ये वाला जो पोर्शन है, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ रबलिक। तो ये पोर्शन के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दो। देखो, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो आपका 28.5 आने वाला है, और वो हाइट कितनी है इस वाले बिल्डिंग इतने पोर्शन की, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि पहले जब वो यहाँ खड़ा था इसी दूरी पे, तो यहाँ से जब उन्नयन कोण बनाया, उस नीचे से ऊपर को देखा तो 30 डिग्री का बनाया, ठीक है। और जब यहाँ से अब 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। 30 डिग्री से बढ़ के क्या हो रहा है, वो 60 डिग्री का। तो वो पूछ रहा है आप लोगों से, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चनर है वो क्या कह रहा है कि मुझे वही बताइए कि जो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने तय किया है, ठीक है। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बच्चे ने, ये जो बच्चा था आपका, जो लड़का था 1.5 वाला, वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, कितनी दूरी। तो ये हम लिखते हैं। पहले हमें ना गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है इसमें, कि गिवन से क्या होता है, हमारा आधा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमें देखो ध्यान से, अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं बेटा। तो ये ए कुछ नाम दे दिया हमने, 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हमने कुछ ए नाम दे दिया, इसको कुछ बी, इसको सी, इसको डी, इसको हमने ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, इसको जी दे दिया। आप अपनी तरफ से कोई जरूरी नहीं ए बी सी डी, आप ई एफ जी एफ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ई एफ जी एच कुछ भी दे सकते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, अब हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप गिवन लिखना शुरू करिए कि गिवन में हमने क्या लिखा है कि हमारे पास जो लड़के की ऊंचाई है, लड़के की लंबाई जो भी है, लड़के की लंबाई बराबर में हमारे पास देखो डी जी, ये लड़का है हमारा, जो लड़का 1.5 मीटर का दिया है। अगर लड़का डी जी है तो लड़का फिर से सी एफ पे भी है, तो मतलब सी एफ बराबर हो गया, और सी एफ बराबर बी ई हो गया। देखिए ध्यान से बेटा आप लोग, डी जी जितना लड़का यहाँ लंबाई थी उतनी लंबाई यहाँ, उतनी ही लंबाई यहाँ है। तो लड़के की लंबाई में कोई कमी नहीं है, और जो कि हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई लिख देंगे हम, मीनार की ऊंचाई, मीनार कहाँ है हमारा, देखो मीनार मतलब नीचे से, धरती से लेकर ऊपर तक, जो कि ए ई है। मीनार हमारा ए से ई है, तो ए ई बराबर हमें 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब लिख दे हमें क्या, और क्या गिवन है हमें, देखो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं जितना ये था हमने ये लिख दिया, उतना ये लिख दिया। और हमें और क्या, देखो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए बी फाइंड करने के लिए तो आपने क्या करिए, सबसे पहले कि हमें फाइंड करना है डी सी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, जो कि हमारे पास डी सी है। मतलब आपने डी सी फाइंड करना है बेटा, और डी सी फाइंड करना है वो यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें डी सी फाइंड करना मतलब हमें क्या चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल को हम अलग बनाते हैं। तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल और बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अगर हम ट्रायंगल, तो हम सिर्फ यहीं शुरू कर लेते हैं। चलो, अगर हम डी सी एक ट्रायंगल, हमें डी सी चाहिए, डी सी हमारे पास कहाँ पे है, तो देखो ये हमारे पास ये कुछ ट्रायंगल ऐसे बना, ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण, ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण, ठीक है बेटा। और हमें देखो क्या गिवन था, देखो ध्यान से देखो, इतना पोर्शन हमारे पास 28.5, ये देखो डायग्राम मैंने शो करके दिखाया कैसे आया हमारे पास, मैं वहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि हमें पता है कि अगर ए ई
ए बी प्लस बी ई इक्वल्स टू हमारे पास हो गया ए ई। ठीक है, तो हमने ए बी की वैल्यू तो हमने ज्ञात करना था, बी ई हमें 1.5 बराबर में 30, ए बी बराबर 30 माइनस 1.5, तो ए बी बराबर 28.5 मीटर। ठीक है, ये मैंने ए बी निकाल के भी दिखा दिया आपको बिल्कुल। ठीक है, तो हमें देखो ये चीज़ आ गई, तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी और ये हमारे पास कोई पॉइंट डी। तो मेरे पास इस बार ना दो ट्राइंगल आ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो एक बार ट्राइंगल आ रहा है बेटा मेरे पास इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरी बार ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास ए बी सी। मतलब एक बार आपके पास ये वाला ट्राइंगल और एक बार आपके पास ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास जब ये वाला ए बी डी ट्राइंगल लिया हमने, तो आपने देखा ए बी डी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, जितनी देखो ए, ये बी, ये डी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 28.5, और ये हमें डी बी की बात करते हैं तो हमारे पास ये होने वाला है, डी बी को डी बी रहने दीजिए। तो आप लिख दीजिए, देखो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखो कि हमारे पास गिवन है आप लोगों के पास कि ये हमारे पास P गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला DB। तो DB हमने फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे B मिल गया। ठीक है, तो B मिलने के बाद आप लोगों ने देखो क्या करना है बेटा, यहाँ पे कि B मिल गया तो हमें P और B की डिमांड है, और PB फिर से पंडित जी के पास आएंगे, और पंडित जी के पास आएंगे तो पंडित जी बोलते हैं क्या कि पंडित बद्री प्रसाद, तो वही लिख दीजिए, हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद से P और B सिर्फ tan थीटा में आता है, और tan थीटा में आता है। P की वैल्यू को आप ऊपर लिखेंगे जो कि AB है, और इसकी वैल्यू को लिखेंगे नीचे जो कि BD है। ठीक है, तो tan थीटा, अब देखो थीटा मतलब दिया गया कोण, और ABD में जो ABD डी पे कौन सा कोण है, 30, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए, tan 30 लिख दिया, और AB की वैल्यू आपको 28.5 और BD की वैल्यू BD। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब आप चेक करिए और वैल्यू पुट करके यहाँ से आप बी डी का आंसर निकालिए, और बी डी का आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब चलिए बेटा, अब आप चलो मैं ऐसा करता हूँ, अपने बी डी को क्या मैं ही निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हमने क्या करा, tan 30 की वैल्यू हमें जैसे पता है, tan 30 की वैल्यू होने वाली है हमारे पास 1/√3, ये 28.5 BD। अब BD होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, BD इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। क्यों, इधर ये डिवाइड में चला गया, और अब BD को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आने वाला है। तो BD का आंसर आ गया आपके पास 28.5 √3, और यूनिट जो भी अगर मीटर चल रही है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर। अब आ जाएंगे हम ट्राइंगल नंबर 2 पे। तो दूसरा वाला ट्राइंगल हमने कौन सा, अभी हमने पहले लिया था ए बी और डी, अब हम लेंगे ए बी और सी, ए बी सी। अगर ए बी सी ले रहे हैं तो देखो अब सी पे कौन कौन बन रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री बनाइए, और ये 28.5। अब देखो फिर से हमें ये दिया है और ये ज्ञात करना है, मतलब बी ज्ञात करना है और पी दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, फिर से हम पी और बी, tan थीटा वही हम जानते हैं, लिख दीजिए tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो और पी अपॉन बी के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन बी सी, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 28.5 और बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 BC। तो अब हमने क्या करना है, तो ये हमारे पास हो गया BC इक्वल्स टू 28.5 और ये √3। देखो बेटा, तो √3 हो गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास BC का आंसर आ गया। इसको हमने ऐसा करना है कि इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। अब बट हमें तो देखो, एक बार हमें BD मिला और एक बार हमें BC मिला, हमें तो DC चाहिए, हमें तो DC चाहिए, हमें इन दोनों में से कुछ नहीं है। पर आप लिखो कि देयरफॉर, ठीक है। अब डायग्राम के अनुसार हम क्या कहते हैं, ठीक है, चित्र द्वारा। अगर हम चित्र देखेंगे तो देखो, चित्र द्वारा
चित्र द्वारा क्या कहते हैं कि जितना डी सी प्लस सी बी बराबर में डी बी बी डी, ठीक है, डी सी प्लस सी बी इक्वल्स टू बी डी। तो डी सी देखो हमें नहीं पता, डी सी हमें है ही नहीं हमारे पास, तो डी सी तो हमने ज्ञात करना है। बी सी क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए ये रहा, बी सी है हमारे पास 28.5 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो 28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू में बी डी हमने निकाला है, देखो यहाँ से 28.5 रूट 3 बेटा, ठीक है। तो डी सी इक्वल्स टू, अब ये प्लस का था उधर ले जाएंगे तो माइनस का होने वाला है, और माइनस का होने वाला है तो ये ऐसा कुछ हो गया। और हमें एलसीएम के लिए हमने क्या करना, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे आप 1 लगाइए, ठीक है। तो 1 लगाने के बाद डी सी इक्वल टू, देखो 28.5 इसमें भी है, 28.5 बेटा इसमें भी है, तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। और यहाँ से क्या बच गया आपके पास रूट 3, और यहाँ से बच गया 1 अपॉन रूट 3। आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा ना। आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में हमारे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इसका क्या आंसर है। इसका एलसीएम निकालिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा।